नमस्कार, मैं हूं रवि गोस्वामी। आप देख रहे हैं GNA 24। आज हैं हम करनाल में आप मेरे पीछे देख सकते हैं। करनाल में कुछ दिन पहले एक नई चीज शुरू की गई थी, नई तरह की एक पहल की गई थी कि रात को भी एक मार्केट अब करनाल में ओपन होगी। और कोरोना की जो तीसरी लहर थी उसके दौरान, उसके जाने वाले पीरियड में ये मार्केट शुरू की गई थी। नाइट मार्केट इसका नाम था। काफी विवादों में ये नाइट मार्केट रही है और आज एक सूचना आ रही है कि नाइट मार्केट अब बंद होने वाली है। एक चीज शुरू की जाती है, विवादों में रहती है और थोड़े दिन बाद खबर आती है कि अब इसको बंद किया जाएगा। करनाल प्रशासन को हुड्डा की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है कि ये जो नाइट मार्केट है ये पूरी तरह अवैध है, इसको यहाँ से हटाया जाए। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी सारी यहाँ दुकानें लगाई गई थी, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया था। रात को, दिन में तो जो मार्केटें खुलती हैं वो खुलती है, लेकिन रात को भी यहाँ लोगों को खाने पीने का और कई तरह की ज़रूरतों का सामान यहाँ उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन खबर ये आ रही है कि हुड्डा की तरफ से जिला प्रशासन को एक नोटिस दिया गया है कि इस नाइट मार्केट को यहाँ से हटाया जाए और कहीं इस और शिफ्ट करने की अभी बात नहीं कही गई है, लेकिन इसको उठाने की बात की गई है और पूरी तरह अवैध इसको बताया गया है। यहाँ जो लोग काम करते हैं उन्होंने अपना जो एक ठिकाना यहाँ पे बनाया था, उन लोगों से बात करते हैं कि उनको इस बात की क्या कोई जानकारी है या कोई नोटिस वगैरह इनको दिया गया है। सर, थोड़ा समय लेंगे आपका। आज ये खबर आ रही है कि नाइट मार्केट को अवैध घोषित किया गया है और इसको यहाँ से उठाया जा सकता है। आपको कोई सूचना इस बारे में? सर, अभी तक तो हमें कोई सूचना नहीं मिली। अभी तक तो हमारे को कोई स्मार्ट सिटी या किसी गवर्नमेंट उससे अथॉरिटी से कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं पास हुआ जी। होगा तो उसके बाद जरूर हम बताएंगे कि क्या है। बाकी देखते हैं सर, वैसे तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने सबने पैसे लगा रखे जी। तो जिस समय आपको यहाँ बैठाया गया था तो उस समय कोई ऐसी कार्रवाई की गई थी जिससे आप विश्वास कर सके भाई अब भविष्य में आपको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा? कोई डॉक्यूमेंट साइन या ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे पास। बट हमारे यहाँ पर की गवर्नमेंट ने बोला था कि स्टार्टअप करना चाहते हैं। DC साहब का एक प्रोजेक्ट था, स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट था। जब गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो उसके बाद तो हमें कैसे लगेगा कि ये उठाया भी जाएगा या कुछ भी ऐसा होगा जी। पर ये देखते हैं बाकी प्रशासन क्या करता है। कुछ ना कुछ हम लोगों के बारे में भी सोचे क्योंकि हमारे भी पैसे लगे हुए हैं जी। और यहाँ पे 40 से 41 कांटे हैं, जिनमें से कम अगर हम मान के चले मोटा भी तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए सबका लगा हुआ है। इतना इन्वेस्ट हुआ है मार्केट के 40 कार्ट के अंदर। 40 ये टोटल जो स्टॉल है, हाँ, इनका टोटल कम से कम मिनिमम भी अगर मान के चले लोगों का 2.5 से 3 लाख रुपए लगा हुआ है। कम से कम 2.5 से 3 लाख, और अगर 40 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए आता है। 2 से 2.5 करोड़ रुपए 40 इन्वेस्टमेंट हुई है इस मार्केट के अंदर। कितने दिन ये मार्केट बने हो गया है तकरीबन? सर, ये अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी। कोरोना की तीसरी लहर जब खत्म हो रही थी, स्टार्टिंग भी नहीं हुई थी सर। तीसरी लहर तो फेब में आई थी, उससे पहले ही हो गया ये। स्टार्टिंग नवंबर में हो गई थी इसकी। फिर इसको बंद कर दिया गया था। बंद नहीं हुई थी सर। कोरोना में जैसे रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। 6 बजे जैसे मार्केट सारी क्लोज होने का वो निकाला गया था नोटिस। तो उस टाइम बंद रहता था, मतलब थोड़े दिन बंद रहा। फिर हमने DC साहब से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हमें होम डिलीवरीज और टेक अवे के लिए अलाउड कर दिया था। बस उसके बाद से सर चली रही है। तो कहने का मतलब ये है आपका बिजनेस अभी सही तरह से चलने लगा था। और हमारे ऊपर ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई। पुलिस वाले आके रोज चेकिंग करते हैं सर। टॉर्च मार के गाड़ियों में देखते हैं। अब आप भी फैमिली के साथ आओगे, आपको कोई टॉर्च मार के देखेगा, कोई फैमिली आना पसंद नहीं करेगी। फैमिली वापस चली जाती है। उसके बाद से फैमिली आना भी बंद हो गई और आज ये सुनने में आ रहा है हमें। तो कुल मिलाकर गरीब मार यहाँ हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा सर, ये मार्केट चलनी चाहिए जी। जब बनाया है आपने, कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है तो उसकी रूपरेखा पहले क्यों तैयार नहीं की? बिल्कुल तैयार करनी भी चाहिए थी। और हमारे पास तो अभी तक कोई ऐसा नोटिस भी नहीं आया कि इस मार्केट को उठाया जाएगा। हमें तो पता ही नहीं है, तो हमें मीडिया से ही पता लग रहा है, आपसे ही पता लग रहा है जी कि नोटिस आया है कोई। जी, एक नोटिस आया है हुड्डा की तरफ से, जो जिला प्रशासन है उसको बोला गया है
कि यहाँ पे जो ये मार्केट है ये अवैध है, मतलब कानून जो नियम है उसके खिलाफ। तो फिर हमें कहीं और जगह देनी चाहिए जी, ताकि हम वहाँ पे जाके यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दें मार्केट को। जी, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है शिफ्ट कर आपका दें। इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा उसमें अगर ये बंद ही हो जाती है तो। जी, तो भैया तो लोगों को तो एक तरह से नई एक सुविधा दी गई थी। रात के समय में भी एक मार्केट शहर में कुछ नया करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज जो एक खबर आई है कि इसको अवैध घोषित कर दिया गया है और इसको यहाँ से हटाने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं जिला प्रशासन को। आप देख सकते हैं 40 से 41 स्टॉल यहाँ बताए जा रहे हैं कि 40 से 41 स्टॉल और 2 से 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की गई है। बहुत सारे लोगों को रोजगार इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ मिला है, लेकिन खबर ये आ रही है कि अब ये नाइट मार्केट यहाँ से उठा दी जाएगी। क्या इसको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा या इसको बंद कर दिया जाएगा, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। इस नाइट मार्केट में एक मेन पॉइंट था कि ये एक पार्किंग की जगह है और इसको एक तरह से टेम्परेरी रूप में जल्दी से यहाँ पे बना दिया गया। इसका विरोध कुछ लोग कर रहे थे शुरू से ही कि ये एक पार्किंग स्थल है, इसमें ये मार्केट वैध नहीं हो सकती क्योंकि ये एक परमानेंट कोई जगह नहीं है और ऐसे किसी को यहाँ बैठाया नहीं जा सकता। लगातार सरकार को चिट्ठियां लिखकर जो मेरे साथ इस समय व्यक्ति मौजूद है अवगत करा रहे थे कि ये इनलीगल है। इनसे हम बात करते हैं कब से ये कार्रवाई कर रहे थे और क्या आज कार्रवाई का रिजल्ट आया। जी सर, नमस्कार, बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो GNA 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस नाइट मार्केट से करनाल के किसी भी वासी को कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। और सरकार ने ये कहा है कि इस तरीके के नाइट मार्केट के प्रोजेक्ट वो करनाल के चारों तरफ लगाएगी और करनाल में शायद ऐसे कोई 4 नए प्रोजेक्ट और आने की संभावना है। हमारे को करनाल वासियों को दिक्कत क्या है, ये जो पब्लिक पार्किंग है, इस पब्लिक पार्किंग के अंदर ये नाइट मार्केट प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहिए। ये पब्लिक पार्किंग की जगह है। पब्लिक पार्किंग को कमर्शियली आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। इस नाइट मार्केट के लिए सरकार को कोई उपयुक्त स्थान इनको देना चाहिए था ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। आप ये देखिए, ये जो अप्रोच रोड है, आप कृपया दर्शकों को दिखाइए। इस अप्रोच रोड के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं। जब रात को ये नाइट मार्केट लगेगी और जब इस नाइट मार्केट में लोग आएंगे तो ये 10-12 फुट की जगह बचती है। एक तरफ से गाड़ी आ रही है, एक तरफ से गाड़ी जा रही है और साथ में मेला लगा हुआ है। आप उस समय अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति होगी। यहाँ पे पार्किंग की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी और ये अवैध रूप से करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बगैर किसी हुड्डा की परमिशन के ये नाइट मार्केट यहाँ पे लगाई, जबकि ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहले ही दिन से लाई गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं ठीक है और तय मापदंडों के अनुसार ही काम हो रहा है। जी, तो कई बार ये नाइट मार्केट विवादों में आई। दारू पीने का अड्डा, एक बार खबर आई थी कि यहाँ पे लोग सिर्फ शराब पीते हैं और गलत कार्य यहाँ होते हैं। उसके बाद क्या सरकार ने एक्शन लिया? ऐसा है जी, ठीक है, यहाँ पे लोग शराब पीते थे या पीते हैं और ये बाजू में स्पा सेंटर भी है, लेफ्ट और राइट में है, दोनों तरफ है। ये तो सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। तो आप जो चिट्ठियां लिख रहे थे, आप किस तरह की कार्रवाई इस पे चाहते थे और क्या कार्रवाई आज इस पे हुई? हम सिर्फ यही कार्रवाई चाहते थे कि इस नाइट मार्केट को किसी भी उपयुक्त जगह पे शिफ्ट किया जाए, ना कि इस नाइट मार्केट को बंद किया जाए, ना ही इन नाइट मार्केट में जो लोग कार्य करते हैं उनसे कोई रोजगार छीना जाए। सिर्फ इस नाइट मार्केट को शिफ्ट करने की बात की गई है। मैंने लगभग 17 पत्र लिखे हैं। 17 के 17 पत्र में मैंने ये लिखा है इस नाइट मार्केट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, ना कि बंद किया जाए। जी, लोगों से रोजगार ना छीना जाए, बिल्कुल नहीं छीना जाए, लेकिन लीगल तरीके से ये कार्य होना चाहिए। आपकी चिट्ठियों का कोई जवाब प्रशासन ने आपको कभी दिया था? मेरी किसी भी चिट्ठी का प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अभी रिसेंटली लगभग 10 दिन पहले श्री प्रीतपाल पन्नू जी, जो एक समाज सेवी भी हैं और प्रोफेशनली एडवोकेट भी हैं, उन्होंने एक लीगल नोटिस दिया ईओ हुड्डा को और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को। उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। मेरी 17 चिट्ठियों पे सरकार ने
कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि मैंने बड़ा नम्रता से शायद इनको निवेदन किया। मैंने इनमें देखो सबसे पहले ऊपर लिखा है कृपा करो कृपा निधान। जी शायद अधिकारियों ने इस बात को तवज्जो नहीं दी, शायद उनको डंडे की भाषा ही समझ में आती है, शायद उनको लीगल भाषा ही समझ में आती है। जब पन्नू जी ने ये कहा कि आपके खिलाफ हम एफआईआर कराएंगे और आपके खिलाफ न्यायालय में जाएंगे, तब शायद उनको ये बात समझ में आई। जो मैंने नम्रता पूर्वक निवेदन किया था वो बात उनके समझ में नहीं आई। कृपा करो कृपा निधान, मतलब एक रिक्वेस्ट करने का तरीका जो भगवान के सामने हम हाँ करते जी, हैं, हाँ जी, वो हाँ जी। आपने इसमें अपनाया उनके कानों पे कोई जू तक नहीं रहेंगी और मेरे किसी भी 17 पत्र का आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया। जी। तो आज क्या कौन सा नोटिस आया है, क्या इस पे कार्रवाई होने वाली है, वो आपके पास है? हाँ, वो राजेश जी के पास है। जी। आज माननीय चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने ईओ हुड्डा को लिखा है कि तुरंत प्रभाव से इस पे कार्रवाई की जाए, हो सके तो इस नाइट मार्केट को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और यदि ये इलीगल है तो इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। तो अगर ये इनलीगल है तो इसको यहाँ पे स्थापित ही क्यों किया गया? सर ये तो सरकार को देखना चाहिए था ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसका मतलब ये है कि करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने गुमराह किया। जब किसी पत्रकार ने ये माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया कि ये जगह गलत है और ये जगह एनक्रोचमेंट वाली जगह है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि नहीं नहीं, तय मापदंडों के अनुसार काम हो रहा है। यही सरकार के तय मापदंड है, इस सरकार में ऐसी काम होता है। मतलब एक इनलीगल जगह, पब्लिक पार्किंग की जगह, उसमें एक मार्केट, पब्लिक पार्किंग पे नाइट मार्केट प्रोजेक्ट, और सरकार ऐसे 4 नए प्रोजेक्ट और लेके आ रही है करनाल में। मेरी सरकार से प्रार्थना है, निवेदन है कि सरकार इस तरीके के ड्रीम प्रोजेक्ट लगाए, जरूर लगाए। 4 क्या शहर में 40 लगाए, पर उनके लिए उपयुक्त स्थान का चयन करे, ना कि कोई एनक्रोचमेंट वाली जगह का। सरकार की अपनी जगह हो वो उनको दे। जैसे ये सब्जी मंडी लगती है या ये संडे बाजार लगता है, सरकार से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, करनाल के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। कोई ऐसी जगह इसके लिए चिन्हित करे और इनको दे। जी, जगह की कमी नहीं है करनाल में। करनाल में जगह की कोई कमी नहीं है, पर अधिकृत जगह पे ऐसी नाइट मार्केट ना लगाई जाए जिससे लोगों को परेशानी। जी। तो अभी क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या इसका रिजल्ट होने वाला है जो आज जो कार्रवाई हुई, जो नोटिस आया है? देखिए मेरे हिसाब से तो ईओ हुड्डा को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। उनको आदेश हुआ है कि तुरंत प्रभाव से इस पे कार्रवाई करें। तो कहीं ना कहीं जो नोटिस आप बता रहे हैं पन्नू साहब ने भेजा है, उसके बाद प्रशासन की कहीं आंखें हाँ, खुली उसके बाद प्रशासन की नींद खुली है। मैं बताना चाहता हूँ, इस सरकार को जब मैंने नम्रता पूर्वक निवेदन किया 17 बार, उससे सरकार की नींद नहीं खुली। जब पन्नू जी ने ये कहा कि आपकी एफआईआर कराएंगे और आपके खिलाफ न्यायालय में जाएंगे, तब उनकी नींद खुली। तो मतलब अदरवाइज ये नींद खुलने वाली नहीं थी। अभी भी सीधी भाषा इनको समझ में बिल्कुल नहीं समझ में आती जी इनको तो डंडे की भाषा समझ में आती है। जब पब्लिक सड़कों पे उतरेगी, इनका विरोध करेगी, तब इनको समझ में आती है, तब इनको सुनाई देता है। ये गूंगे बहरों की सरकार है। ऐसा कई बार हो चुका है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से सरकार ने वही काम हर बार जैसे सरकार करती आ रही है, एक चीज बना देती है, उसको वापस ले लेती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, कितनी बार हरियाणा में हमें ये देखने को मिला है। इस सरकार में सबसे ज्यादा एक चीज का निर्णय ले लिया जाता है, फिर उसको वापस कर दिया जाता है। एक ऐसा ही निर्णय करनाल की ये नाइट मार्केट, जिसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ ये स्टॉल लगाए हुए हैं, उन्होंने बताया है कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अक्टूबर में ये मार्केट शुरू की गई थी और कोरोना उसी समय रात के टाइम ये बंद हो गई थी। उसके बाद इन्होंने पैकिंग का काम शुरू किया था। फरवरी तक जो तीसरी लहर थी वो चलती रही। अब कहीं जाकर इनका काम थोड़ा चलने लगा था। अब जो प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि इस नाइट मार्केट को तुरंत प्रभाव से या तो शिफ्ट किया जाए या बंद किया जाए। अब इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, ये बंद होगी या शिफ्ट होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिसीजन पावर है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो इस सरकार में बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही है। शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम पे शर्मा जी, शुरू से बताइए।
नमस्कार जी। GNA24 के सभी फॉलोअर्स को मैं नमस्कार करना चाहूँगा कि ये जो एक इस हुडा सेक्टर 12 के अंदर नाइट मार्केट एस्टेब्लिश की गई है स्मार्ट सिटी करनाल के द्वारा, ये शुरू से ही विवादों में रही है। कारण उसका ये रही है कि ये एक एस्टेब्लिश्ड और ये है ना मतलब योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई पार्किंग है। इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ पार्किंग ही हो सकती है। पार्किंग के अंदर ये इतना सारा एरिया उसका मोर देन मतलब 50% लगा लो, ये एरिया कवर करके एक नाइट मार्केट एस्टेब्लिश कर दी गई और शुरू से विवादों में रही है। कभी साफ सफाई के उस पे, कभी यहाँ पे मतलब बहुत सारे मुद्दों को लेकर। अब समाज सेवी हैं, हमारे साथी हैं अपना प्रीतपाल पन्नू जी, उन्होंने एक लीगल नोटिस यहाँ पर दिया इनको चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को, और उन्होंने उसके एवज में यहाँ पे इनको एक चिट्ठी लिखी है यहाँ करनाल लोकल HSBP ऑफिस को कि इसके बारे में पता लगाया जाए और यदि ये डिमोलिश मतलब इलीगल है तो इसको डिमोलिश किया जाए। और RTI में भी मैंने ये जानकारी उनसे निकलवाई थी कि इसकी कोई परमिशन ली है या नहीं, तो उन्होंने उसके माध्यम से भी मना कर दिया था कि कोई परमिशन नहीं है इसकी। अब परमिशन नहीं है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब कानून अपना काम करेगा, तो इन बेचारे गरीबों का नुकसान होगा। प्रशासन तो अपना साइड में बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जबकि प्रशासन को चाहिए था कि ये साइड में सिर्फ 10 कदम दूर दूसरी पार्किंग है, वहां पे प्लेटफॉर्म बना के 10 लाख रुपया खर्च करके उसके ऊपर स्टेब्लिश करते हैं सिर्फ 10 कदम दूर। और यहाँ पे आपने देखा होगा संडे मार्केट लगती है सिर्फ 50 मीटर दूर यहाँ पे, उस संडे मार्केट वाले एरिया में बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन प्रशासन यदि अगर दूर की सोचता, क्योंकि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं पता था कि ये कल को विवादों में गिर सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी जल्दबाजी में यहाँ पे निर्णय लेकर एस्टेब्लिश कर दी। अभी भी वो 4-5 मार्केट का उनका और प्लान है कि पूरे करनाल के अंदर वो करेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि प्रशासन से कि भाई वो ऐसी जगह पे इनको एस्टेब्लिश करे। नो डाउट इनको देखो सैकड़ों आदमियों को रोजगार मिलता है, इनके भी परिवार है बेचारे, इनका भी नुकसान होता है, इधर से उधर भागेंगे। तो उनको भी ऐसी एस्टेब्लिश जगह एस्टेब्लिश करे जहाँ पे बार बार इनको इधर उधर उठाया जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह है प्रशासन के पास, कहीं भी सरकारी जगह में कर सकते हैं। लेकिन आनन फानन में काम कर दिया जाता है, कोई प्रोग्राम नहीं जी। अब इनको कानून कैसे याद आ जाता है ये इनलीगल है। उस समय अगर इन बिंदुओं पर गौर कर लिया जाता कि ये लीगल है कि इनलीगल, तो प्रोग्राम कहीं ना कहीं इनके देखिए जल्दबाजी का निर्णय है, जो ये निर्णय जल्दबाजी का कि हम स्मार्ट एक नाइट मार्केट बनाएंगे, नाइट मार्केट बना के मतलब यदि उसके ऊपर धरातल के ऊपर कार्य होता तो दूर की यदि सोचते तो ये तो सबको पता है, एक आम आदमी को भी पता है। यदि आप पार्किंग के अंदर कोई अगर इलीगल काम करोगे, कोई कंस्ट्रक्शन करोगे, कोई बूथ बनाओगे तो वो इलीगल है। विभाग उसको कहीं ना कहीं आप हर रोज देखते हो, घरौंडा में भी देखते हो, करनाल में भी देखते हो, पीला पंजा मुंह बाई खड़ा रहता है, ठीक है ना। यदि प्रशासन ही ऐसा काम करेगा कि भाई जो ऑथोराइज्ड पार्किंग है उसके ऊपर अगर इलीगल कोई काम कर देगा तो दूसरे प्रशासन का भी काम बनता है कि भाई अपने उसका जवाब दे। अब नगर निगम ने सामने, ये नगर निगम का ऑफिस है, वो वहाँ हुड्डा के बगैर परमिशन के उन्होंने वो अपना वो पार्किंग शेड बना दिया वहाँ पे अपने अफसरों की गाड़ियां खड़ी करने के लिए, तो वो भी विवादों में चल रहा है पिछले काफी टाइम से। तो प्रशासन ऐसा काम ना करे, क्योंकि प्रशासन सामने वाले पे उंगली, जनता पे उंगली तभी उठाएगा जब वो खुद पाक साफ हो। तो मेरा निवेदन मतलब प्रशासन से यही है कि भाई गरीबों के भी बारे में सोचे। यदि इस टाइप के कोई प्रोजेक्ट आनंद फानन ना लेके आए, बहुत सारा समय होता है इनके पास। अब ये तो है नहीं कि ओवरनाइट एक हफ्ते में लगा दी होगी, 2 महीने 3 महीने 6 महीने कुछ तो समय लगा होगा। तो उसके बारे में अगर दूर दृष्टि रख के सोचते तो ये आज ये दिन देखना था। अगर प्रशासन ही कानून के हिसाब से काम नहीं करेगा तो जनता से वो क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही बात मैंने कही कि सामने वाले पे उंगली आप तभी उठा सकते हो जब आप खुद ठीक हो। आप अपने गिरेबान में झांकिए, वो आपने वहाँ पे पार्किंग में सेट बना दिया, यहाँ पे आपने नाइट मार्केट बना दी, ठीक है। ये कमर्शियल सेक्टर है, यहाँ पे सैकड़ों ऑफिसेज हैं, यहाँ पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, लॉयर्स चैम्बर है, मिनी सेक्रेटेरिएट है, बैंक्स हैं, इतने सारे मॉल हैं और ये बैंक्वेट हॉल है। यहाँ तो मतलब पार्किंग इतनी ज्यादा चाहिए कि जितनी हो वो भी कम है। और यहाँ आपने पार्किंग के ऊपर ये मार्केट बना दी तो पार्किंग वाले कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा विषय है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब इसको शिफ्ट किया जाएगा कि देखिए यदि अगर इसमें कोई और हिच नहीं आती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और हिच है, तो अपना ईमानदारी से यदि काम होता है तो इनको कहीं ना कहीं ये अब कानूनी पचड़े में ये कहीं ना कहीं शिफ्ट करनी पड़ेगी। नहीं तो गरीब मार, ये गरीब मार तो है ही है। देखो, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि करनाल का कोई भी व्यक्ति इन लोगों के विरुद्ध नहीं है, बिल्कुल भी। ये तो गरीब आदमी है, अदरवाइज तो करोड़ों रुपए के शोरूम मिलते हैं यहाँ पे या बूथ मिलते हैं यहाँ पे। ये तो रेंट दे के इनको अपना परिवार का पेट पाल रहे थे।
तो ये कहीं ना कहीं देखिए, और मैं निवेदन ये करूंगा कि यदि ये हटाने की तरफ कोई प्रक्रिया अगर चलती है तो हटाने से पहले प्रशासन इनके लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था करे, बिल्कुल, ताकि सीधे तौर पे वहां पे ये शिफ्ट हो जाए और अगले दिन इनका काम शुरू हो जाए। इनके परिवार चलते हैं। बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है। प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया प्लानिंग इनके प्लानिंग पास प्लानिंग नहीं। प्लानिंग की हुई। जी शर्मा जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो प्रोजेक्ट के कोई विरोध में नहीं है, इस नाइट मार्केट का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन प्लानिंग जो है जिला प्रशासन के पास नहीं है। एक आनन फानन में एक मार्केट खड़ी कर दी जाती है, जिसकी ना कोई जगह सुनिश्चित थी, एकदम से इसको खड़ा कर दिया जाता है। बहुत सारे विवाद इस पे होते हैं और एक नोटिस आ जाता है कि ये अनलीगल है और इसको यहाँ से हटाया जाए। तो सभी लोगों से अपील करते हैं कि खबर को देखने के साथ साथ शेयर जरूर करें और बने रहें GNA 24 के साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, आज करनाल से।